One of the first things which should happen to us when we are believing in our Guru, हमारा faith, we start developing faith in Shastras. Somebody who believes in Sri Krishna definitely believes in Bhagavad Gita also. Somebody who believes in Guru Nanak surely believes in Guru Granth Sahib also. Vaheguru. Somebody who is a follower of Rasul Allah, the Prophet Muhammad, he believes in Quran Sharif. But the Guru never says believe in one scripture. All Shastras are same. All Shastras are same. शास्त्र का मतलब क्या है? शास्त्र aligns you to your reality. शास्त्र योनित्वात् तत् तु समन्वयात्. शास्त्र निकलते कहाँ से हैं? भगवान की योनि से, भगवान के हृदय से. और भगवान तो साइलेंस है ना, मगर साइलेंस तो आपको समझ नहीं आ सकते, इसलिए वो साइलेंस शब्दों का रूप ले लेती है. भगवान तो प्रेम है, एक भाव है. वो भाव कुछ विचारों का रूप ले लेती, और वो विचार शब्द बन के मुंह से निकलते हैं, और वो एक किताब बन जाते हैं. चाहे वो भागवत गीता हो, चाहे वो श्री गुरु ग्रंथ साहिब हो, चाहे वो कुरान शरीफ, चाहे बाइबल हो. जो गुरु वाक्य हैं, they are a manifestation. They've come out of silence. Silent love. Silent eternal love. उसमें वो एक भाव है ना, एक स्थायी भाव है. इटर्नल फीलिंग ऑफ लव. उसमें से विचार बनते हैं, और वो विचार शब्दों का रूप लेके बाहर आते हैं. और जो भी कोई गुरु हुए हैं, श्री कृष्ण हुए, अवतार हुए, गुरु नानक हुए, उनके मुख से जो निकला, दैट वाज लव पुट इन सम वर्ड्स. अभी गुरु नानक तो बता देंगे एक ओंकार ही सच नाम है. तो फिर सारी गुरु ग्रंथ साहिब क्या है? अगर सिर्फ एक ओंकार ही सच है, तो फिर गुरु ग्रंथ साहिब क्या है? क्या झूठ है? नहीं, वो सब एक ओंकार को एक्सप्लेन करने का तरीका है. सिर्फ एक ओंकार का डिस्क्रिप्शन है पूरी गुरु ग्रंथ से. श्री कृष्ण तो बोल देंगे कि ओम इति एक अक्षरम ब्रह्म, मैं ओम हूं. मगर दिखने में तो श्री कृष्ण कुछ और ही है, काम भी क्या क्या करते रहते हैं. वो ओम ही की अभिव्यक्ति है, ओमकार ही है. तो ये भी सोचा जाए कि अगर एक ओमकार ही सच है, तो आप सब क्या हैं फिर? मैं कौन हूं? हम सब ओम ही की अभिव्यक्ति हैं. हम अपने आप को कुछ और समझ लेते हैं, वो झूठ है, वो सपना है. हम सब वो इटर्नल लव है. और जो शरीर है, ये कभी भी किसी के हो नहीं सकते. इसीलिए शास्त्र कह देगा, न कर्मणा न प्रजया धनेन. ना तो आपके काम, ना तो आपकी फॉलोइंग या आपके फ्रेंड्स या रिलेशंस,
ना तो आपका धन, ये सब आपके साथ नहीं रह सकते। ये साथ देने के लिए नहीं बने। After the Last Supper, Jesus declared to all his apostles who loved him deeply that you shall all fall away. तुम कोई मेरा साथ नहीं दोगे। तो everybody swore, नहीं नहीं नहीं, ऐसे कैसे हो सकता है? लॉर्ड, यू आर आवर गॉड, हाउ कैन वी लीव यू? And Peter sat down at his feet and says, मैं तो कभी भी नहीं छोड़ सकता तुमको, जिंदगी भर, जब तक ये जिंदगी, I will never leave you, Lord. Peter was his closest one. And Jesus told him, you shall deny me not once, twice, thrice. You shall deny me thrice before the night ends, before the rooster crows. सुबह होने से पहले पहले ही तुम 3 बार मेरे को डिनाई करोगे, तो कि तुम जानते भी नहीं हो मुझे। और फिर जब गेथसेमनी में गार्ड्स उसको पकड़ने आए, तो सब लोग दूर दूर हो गए। पीटर की तरफ देखा गया तो उन्होंने पीटर से पूछा, डू यू नो हिम? ही सेड, आई डोंट नो। अभी कौन मौत के मुंह में जाए? एंड दे आस्क्ड हिम थ्राइस एंड ही सेड, नो, आई डोंट नो हिम। एंड देन जीसस लुक्स एट हिम, मैंने बोला था ना कोई मेरा साथ ना देगा। बट डज दैट मीन दैट आई डोंट लव यू? आई एम योर्स, आई विल ऑलवेज बी योर्स। एंड जब वो रेजरेक्शन के बाद आए, तो उन्होंने क्या पूछा कि तुम लोग क्यों छोड़ के चले गए थे मुझे? नहीं 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 नहीं, नॉट एट ऑल। ही न्यू इट, दैट बॉडीज आर नॉट मेंट टू गिव कंपनी टू एनीवन। दे आर नॉट मेंट। एक में वादे प्यार वफा सब बातें हैं, बातों का क्या? जीसस का साथ नहीं दे सके तो आम आदमी को कौन साथ देगा? कौन बच्चे, कौन हस्बैंड वाइफ, कोई साथ ना देगा जब मुश्किल आ जाए। ठीक है, अर्थी उठाने के लिए ओके, हरे कृष्णा। सो इसलिए जो साथ देगा वो तो अंदर आपके ही कुछ है, वो ब्राह्मण है, वो सतगुरु है, उसको जीसस बोलते। वो कृष्णा है जो साथ देगा। वो एक ओंकार है, पर एक ओंकार को आप याद नहीं रख सकते, इसलिए कृष्णा को याद रखिए, इसलिए गुरु नानक को याद रखिए, गुरु ग्रंथ साहिब को याद रखिए, कुरान शरीफ के साथ जुड़े रहिए। सो वो एक साइलेंस है, वो एक ओंकार है, वही सबका साथ देने वाली है। शरीर कभी किसी के साथ नहीं देने वाले, संभव ही नहीं, बने ही नहीं है। एक कुटुंब तू जो देखदा चले नहीं तेरे नाले, अभी जीसस ने भी तो यही बोला, यू शैल ऑल फॉल अवे, कोई मेरा साथ ना देगा। गुरु नानक भी यही कह रहे हैं, एक कुटुंब तू जो देखता चले नहीं तेरे नाल। हरे राम, हरे कृष्ण। मगर है सब ये एक ओंकार का रूप ही। सो धीरे धीरे शास्त्रों पे विश्वास बढ़ाइए और अपना टाइम पास करा करिए शास्त्रों के साथ। कोई भी शास्त्र हो वो यही कहता है कि मैं सर्व सांझी गुरबाणी हूं, मैं हिंदू मुस्लिम सिख के लिए नहीं हूं, मैं सबके लिए हूं, एवरी ह्यूमन बीइंग। भगवत गीता इज meant फॉर एवरी ह्यूमन बीइंग। Every scripture is actually love put in words. हमारे अंदर प्रेम है, जिसको एक्सपीरियंस होना शुरू हो जाता है, उसके मुख से कुछ भी शब्द निकले वो प्रेम का ही इजहार है। हरे राम। दिल से निकलते हैं शब्द, शास्त्र योनित्वात्। मिलन से निकलते हैं शब्द, योग से निकलते हैं शब्द।
हरे राम। वाहिगुरु। ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्याहरन माम अनुस्मरन। श्री कृष्ण बताते हैं मुझे याद करने का तरीका क्या है। अपनी ही साइलेंस में समा जाओ। वही समन्वय होगा। That will harmonize you, that will synchronize you, that will synthesize you, that will make you complete. कंडक्ट करते रहो जिंदगी में जीने के लिए। कीप कंडक्टिंग एज यू शुड बी। कीप डूइंग योर प्रोफेशन। कीप playing the roles of husband, wife, brother, sister, children, parents, whatever। मगर कंट्रोल करने की कोशिश मत करो किसी को भी। Free anything, anyone, everyone. Free everyone. With an absolute conviction कि किसी को पकड़ा नहीं जा सकता। कोई आपका हो ही नहीं सकता। आप खाली फ्लैश एंड बोन्स ही तो हैं। क्यों आपका कोई हो। मगर जो आप सचमुच हैं उसके तो सभी उस सबको उसकी जरूरत है। आप प्रेम है। एंड एवरीबडी नीड्स लव। एवरीबडी नीड्स लव। Not as the body. Nobody needs you as a body. But everybody needs love. So give love to everyone. And when, love means you'll connect you. I often say that a cup of tea, come, let's have a cup of tea. No, what does it mean? क्या आपको भूख लगी हुई है चाय पीने की? या मुझे भूख लगी हुई है चाय पीने की? नहीं। Then why let's have a cup of tea? A cup of tea will become an excuse to pass time with each other. What do we want? We want to pass time with each other. Because अकेले नहीं जिया जा सकता। So इसलिए cup of tea has become important. Basically, you want togetherness. And in that togetherness, if it's your child, you'll make him or her sit in your lap. But was your lap aching for a child sitting there? No. What will you do when you are together? Something you will do. If it's your student, so you will pass time by teaching him something. If it's your wife, you will caress, fondle her. So all this is not important. It's your love which is important. It's your needing togetherness which is important. So be kind to yourself, be kind to everyone, and live in love. That's your reality. मरना जीना भी किसी के हाथ में नहीं है। कोई भी किसी को का साथ परमानेंटली नहीं दे सकता। कोई गुरु भी सतगुरु नहीं है। कोई गुरु भी सतगुरु नहीं हो सकता। सतगुरु मीन्स जो कि हमेशा परमानेंटली आपका साथ दे। श्री कृष्ण भी तो नहीं दे सकते। वो भी कहेंगे ओम इति एक अक्षरम ब्रह्म। गुरु नानक भी तो यही कहेंगे ओमकार सतनाम। सो आप ही के अंदर ओम है। आप ही के अंदर साइलेंस है। उसके साथ जुड़े रहिए। वो ही आपका साथ दे सकता है। Guru is just a manifestation of that which is real. Guru is not these words. ये वर्ड्स तो भूल भी जाएंगे। और कब तक और क्यों आप याद रखेंगे। जहां से वर्ड्स निकल रहे हैं उसको पकड़ना है आपको। सोर्स ऑफ ऑल स्क्रिप्चर्स। गुरु ग्रंथ साहिब भूल जाएगी। मगर सारी की सारी गुरु ग्रंथ साहिब इज जस्ट अ डिस्क्रिप्शन ऑफ एक ओमकार। भगवत गीता के श्लोक ना समझ आएंगे ना याद रहेंगे। मगर है क्या वो? ओम ही तो है।
ओम नमः शिवाय। जब शिव जी के सामने नमन करोगे तो मिलेगा क्या? ओम। आपकी अपनी साइलेंस, वही आपका साथ देने वाली। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे राम। वाहेगुरु।